इसी तरह वर्षा, धूप, कोहरे की लुका छिपी का खेल चलता रहता है यहाँ। तो लेखक बता रहे हैं कि इसी तरह मतलब कुछ एक बार वर्षा होती है, फिर धूप आती है, फिर से कोहरे की मतलब सभी तरफ वहाँ पर मंजू या कोहरा वहाँ पर दिखाई देता है, स्नो दिखाई देती है। तो इस तरह से तीनों क्या करते रहते हैं बच्चों, यहाँ पर लुका छिपी का खेल मतलब कन्नु मुच्चाले ಆಟವನ್ನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದ್ಸಲ ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಂಜು ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. तो तीनों क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर खेल रहे हैं. हम लोग अब जीप में बैठकर लौट रहे हैं. तो लेखक सभी जीप में फिर से बैठकर अभी फिर वापस जा रहे हैं. संगमा रास्ते में खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताने लगते हैं. तो याद आ रहा है बच्चों कुछ जो पहले बताया था, कल बताया था आप लोगों को, 3 पर्वत के बारे में बताया था ना बच्चों. हाँ, खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत. तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं वहाँ के लोगों के बारे में कुछ बताने लगते हैं संगमा जी. तो देखिए क्या बताते हैं. वे कहते हैं खासियों को यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है. तो खासियों को मतलब, खासी मतलब कौन है बच्चों, खासी पर्वत के लोग. तो उन्हें बहुत ही सम्मान दिया जाता है, रेस्पेक्ट दी जाती है. करीब 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है गारो पर्वतमालाएं. तो गारो पर्वत में कितने लोग रहते हैं बच्चों, हाँ 6 लाख लोग कहाँ पे, किस पर्वत में रहते बच्चों, गारो पर्वत पर. तो नेक्स्ट देखिए, यह माना जाता है कि गारो समूह बोडो जाति का अंग है. तो गारो समूह मतलब गारो जो पर्वत के लोग जो है वह किस जाति के हैं बच्चों, हाँ बोडो जाति के हैं. नेक्स्ट, नोंगक्रेम खासियों का प्रमुख नृत्य है. तो यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है बच्चों, नोंगक्रेम, हाँ खासियों का प्रमुख नृत्य है. और नेक्स्ट देखिए, जयंतिया पहाड़ियों के उत्सव का नाम बेहडन खलाम है. तो यहाँ पे नोंगक्रेम खासियों का प्रमुख नृत्य है और उसके बाद में जयंतिया पहाड़ों के उत्सव का नाम, मतलब जो उत्सव फीस्ट वहाँ मना रहे थे, फेस्टिवल मना रहे थे, उसका नाम क्या है बच्चों, बेहडन खलाम. तो लास्ट पैराग्राफ में देखिए बच्चों, आगे चलकर एक स्थान पर जीप रुकती है. फिर वे लौट रहे थे ना बच्चों, फिर से उनकी जीप रुक जाती है, हम उतरते हैं. तो सभी फिर से जो लेखक, उनके दोस्त सभी क्या होते हैं बच्चों, हाँ जीप से नीचे उतरते हैं. बगल में एक गोलाकार विशाल पत्थर है. तो वहाँ पे बगल में ही मतलब जहाँ पर वे रुके थे वहीं पर उन्होंने देखा, बाजू में ही क्या था बच्चों, एक विशाल गोलाकार का एक पत्थर था. संगमा बताते हैं यह प्राकृतिक शिवलिंग है. तो बताते हैं किसी ने बनाया नहीं है बच्चों इसे, लिंग शिवलिंग को, मतलब प्राकृतिक रूप से वह पत्थर किसके जैसे बन गया है, हाँ शिवलिंग के जैसे बन गया है. सचमुच यह प्रकृति का आश्चर्य है. तो यह प्रकृति का अजूबा है या आश्चर्य है. और आश्चर्य तो मासमाई गांव की गुफाएं भी है. तो मासमाई गांव की गुफाएं देखिए बच्चों कैसे रहती है अंदर से. तो आश्चर्य मतलब मासमाई गांव की गुफाएं बहुत ही आश्चर्यकर है, मतलब अद्भुत है. देखिए, हमारी जीप इन गुफाओं के पास रुकती है. तो उन सभी गुफाओं के पास उनकी जीप फिर रुक जाती है. गुफाएं इतनी अंधेरी है कि मशाल या टॉर्च जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते. तो दिखाई दे रहा है बच्चों, तो यह गुफाएं हैं, यहाँ पर टॉर्च अगर जलाएंगे तो गुफा ऐसी दिखाई देती है, लेकिन अगर बिना टॉर्च के अंदर गए तो यहाँ पर पूरा का पूरा अंधेरा वहाँ पे दिखाई देता है. तो इसलिए वहाँ पे टॉर्च या मशाल लेकर ही अंदर जाना है. संगमा का एक साथी कहता है, तो संगमा का एक साथी कहता है देखिए बच्चों क्या कहता है, तो बिना मशाल के या टॉर्च के हम अंदर नहीं जा सकते बताते. हाँ, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, हमने मशालें जला ली हैं और हम गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रहे हैं.
तो देखिए लेखक सभी वह जा रहे हैं अंदर, तो उनके हाथ में क्या है बच्चों? हाँ, मशाले, और उसके बाद में टॉर्च उनके हाथ में है हाथ में नहीं बच्चों, सिर्फ उन्होंने क्या जला ली है? मशाले। तो मशाल उनके हाथ में है, मतलब लकड़ी को क्या किया जाता है बच्चों? एक कपड़ा बांध दिया जाता है ऊपर और उसके आग लगा दी जाती है, तो उसे मशाल कहा जाता है। तो उसे लेकर वह अंदर जा रहे थे। अगल बगल ऊपर नीचे पत्थर, सदियों से ये गुफाएं इसी तरह हैं और दूर बहुत दूर तक चली गई है। तो वह देखते हैं लेखक, ऊपर भी पत्थर, नीचे भी पत्थर, बाजू भी पत्थर, इस तरफ मतलब राइट लेफ्ट अप डाउन सभी तरफ क्या दिखाई दे रहे बच्चों? पत्थर ही पत्थर वहां पर दिखाई दे रहे। और सदियों से, बहुत सालों से यह गुफाएं क्या है बच्चों? बहुत दूर तक चली गई है, मतलब छोटा सा रास्ता नहीं है बच्चों यह, बल्कि बहुत ही बड़ा सा यह क्या है बच्चों? गुफा है। हम लोग कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं, जैसे आश्चर्य लोग से लौट रहे हैं। तो देखिए बाहर पूरा प्रकाश था, जैसे वे अंदर गए पूरा का पूरा अंधेरा। जैसे वह आगे चलकर फिर बस करके वापस आए, दूर जाकर फिर वापस बाहर आए, तो देखा उन्होंने कि एकदम से हम लोग आश्चर्य लोक से, मतलब पूरे अंधेरे से वह प्रकाश की तरफ आए थे ना, तो अद्भुत लोक में या संसार में हम लोग पहुंचे हैं। इस तरह से उन्हें आश्चर्य होने लगा। तो यहाँ तक सभी को लेसन समझ में आ गए बच्चों? हाँ, तो याद रखिए। तो इस पार्ट में हम लोगों ने देखा चेरापूंजी की विशेषता के बारे में, मेघालय राज्य की विशेषता, और चेरापूंजी मतलब वहाँ पे किस तरह से बारिश होती है, और मांसमाई गुफाओं के बारे में देखा, और उसके बाद में नोह संगतियांग प्रपात के बारे में हम लोगों ने देखा, और वहाँ पर माइती बाजार के बारे में हम लोगों ने देखा। और वहाँ पे कितने पर्वत है बच्चों? वहाँ पे 3 पर्वत, खासी, गारो और जयंतिया पर्वत। इन सभी के बारे में इस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, तो इसे सभी याद रखिए।